सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थल काबा की तस्वीरें तो आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपने काबे के अंदर की तस्वीर देखी है? क्या आप जानते हैं कि काले रंग के कपड़े से ढके उस काबे के अंदर ऐसा क्या है जिस वजह से इसके दरवाजे हमेशा बंद रखे जाते हैं? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि काबा के अंदर क्या है और आखिर क्यों इसके दरवाजे हमेशा बंद रखे जाते हैं, तो बने रहिए हमारे आज के इस वीडियो के साथ अंत तक, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं काबा के अंदर की वो सच्चाई जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई। दोस्तों, सऊदी अरब में स्थित मक्का और मदीना इस्लाम धर्म के दो सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। इसमें मक्का वो शहर है जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ और जहां दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम मौजूद है। मस्जिद अल हरम के सेंटर में ही एक चौकोर इमारत मौजूद है जिसे काबा कहा जाता है। इस्लाम धर्म में काबा की अहमियत इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर के मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, जब वो नमाज पढ़ते हैं तब उनका रुख काबा की ओर ही होता है। काबा को बैतुल्लाह यानी खुदा का घर भी कहा जाता है। ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि काबा का निर्माण पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया है, लेकिन इस्लाम धर्म के अनुसार काबा का इतिहास दुनिया के सबसे पहले इंसान और सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही जुड़ा हुआ है। जब दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, तब उन्होंने खुदा की इबादत के लिए एक घर बनाया था जिसे दुनिया काबा के नाम से जानती है। हजरत आदम के द्वारा काबा के निर्माण के बाद इस जगह पर खुदा की इबादत होती रही और फिर हजारों सालों बाद जब पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया, तब उस दौर में दुनिया का विनाश करने वाला एक विनाशकारी तूफान आया था। इस विनाशकारी तूफान में काबा भी बह गया, हालांकि इसकी नींव बची रही। नूह अलैहिस्सलाम के बाद जब पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर आया, तब उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा की बाकी बची हुई नींव पर ही फिर से काबा का निर्माण किया। जब हजरत इब्राहिम काबा का निर्माण कर रहे थे, उसी समय अल्लाह के एक फरिश्ते जन्नत से एक काला पत्थर लेकर आए। हजरत इब्राहिम ने इस पत्थर को काबा की दीवार पर लगाया। ये काला पत्थर आज भी काबा की ईस्टर्न कॉर्नर पर लगा हुआ है, जिसे अल हजर अल अशवाद कहते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से पहले मक्का और उसके आसपास के शहरों के लोग पिछले पैगंबरों की शिक्षा को भूलकर अपने मनमाने तरीके से अलग अलग चीजों की इबादत करना शुरू कर चुके थे। ये लोग पैगंबरों के बताए हुए रास्तों को पूरी तरह से भूल चुके थे और गुनाहों में इनकी जिंदगी कट रही थी। इन सब के बावजूद इन लोगों के बीच काबा की अहमियत बची हुई थी। काबा की पवित्रता को देखते हुए ही जब एक बार काबा की दीवार कमजोर हो गई, तब मक्का वालों ने इसका पुनर्निर्माण कराने का फैसला किया। हालांकि उस वक्त मक्का के ज्यादातर लोग हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने फैसला किया कि काबा के निर्माण में सिर्फ हलाल पैसे का उपयोग किया जाए। इन लोगों के पास ज्यादा हलाल पैसे नहीं थे, इसलिए काबा का निर्माण सिर्फ आधा अधूरा ही हो सका। ये निर्माण तब हुआ था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी और अभी आपको पैगंबर बनने की खबर नहीं मिली थी। अरब क्षेत्र में इस्लाम कायम होने के बाद 693 ईस्वी में फिर से काबा का पुनर्निर्माण किया गया। 930 ईस्वी में अबू ताहिर अल जन्नाबी ने अपनी सेना के साथ मक्का शहर पर हमला कर दिया। उसने हज पर आए हजारों लोगों का कत्ल करके लाश को जमजम के कुएं में डाल दिया। अबू ताहिर काबा में लगे काले पत्थर को भी निकालकर अपने साथ ले गया। इस दौरान ये पत्थर कई टुकड़ों में टूट गया। 992 में मुसलमानों ने फिर से इसे काले पत्थर को वापस हासिल किया, लेकिन तब तक ये पत्थर कई टुकड़ों में टूट चुका था, जिसके बाद पत्थर के सभी टुकड़ों को चांदी के फ्रेम में डालकर काबा में लगा दिया गया। 952 में काबा के पुनर्निर्माण के बाद से इसके बेसिक शेप एंड स्ट्रक्चर में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। 1626 में मक्का में हुए अत्यधिक बारिश और बाढ़ की वजह से काबा की दीवार गिर गई, जिसके बाद काबा का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से किया गया। 1626 के बाद काबा का आखिरी बार पुनर्निर्माण 1996 में हुआ। इस दौरान काबा की बुनियाद मजबूत करने के साथ ही नए छत का निर्माण भी किया गया। वर्तमान समय में काबा जिस आकार में मौजूद है, उसकी ऊंचाई 43 फीट, लंबाई 42.2 फीट और चौड़ाई 36.2 फीट है। प्राचीन काबा में 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करते थे, जिसमें एक दरवाजा अंदर जाने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए हुआ करता था। हालांकि अब इसमें सिर्फ एक ही दरवाजा है और कोई खिड़की नहीं। हालांकि काबा के अंदर एक और दरवाजा है जो कि छत की ओर जाता है। काबा का दरवाजा नॉर्थ ईस्टर्न वॉल की तरफ ग्राउंड लेवल से 7 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे बाबर रहमान यानी रहमत का दरवाजा कहा जाता है। 1942 में काबा में चांदी से बना दरवाजा लगाया गया। चांदी के इस दरवाजे का निर्माण इब्राहिम बद्र ने किया। 19
1979 में चांदी के दरवाजे को सोने के दरवाजे से बदल दिया गया। सोने के इस दरवाजे का वजन 300 किलोग्राम है, जिसका निर्माण इब्राहिम बद्र के बेटे अहमद बिन इब्राहिम बद्र ने किया। काबा के दरवाजे की चाबी ना तो सऊदी अरब के राज परिवार और न ही मस्जिद अल हरम के इमाम के पास रहती है, बल्कि काबा की चाबी मक्का के एक सामान्य परिवार के पास है। फिलहाल काबा की चाबी जिस शख्स के पास है उनका नाम सालेह बिन ताहा अल शाहिबी है, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के सहाबी यानी साथी उस्मान इब्न ताहा के वंशज है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने उस्मान इब्न ताहा को काबा की चाबी देते हुए कहा था कि ये चाबी हमेशा तुम्हारे वंशजों के पास ही रहेगी। तब से लेकर आज तक ये चाबी उस्मान बिन ताहा के वंशज के पास ही है। काबा को काले रंग के जिस कपड़े से ढका गया है उसे किश्वा कहा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार किस्वा को हर साल 9 जुल्हिज्जा को बदला जाता है। किस्वा का निर्माण बेशकीमती सिल्क और सोने के धागे से किया जाता है। इसके निर्माण में 670 किलोग्राम सिल्क और 15 किलोग्राम सोने का उपयोग किया जाता है। हर साल किस्वा के निर्माण में लगभग 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। बात करें काबा के दरवाजे के खुलने की, तो पहले जब मक्का में मुसलमानों की इतनी ज्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी, तब काबा का दरवाजा सप्ताह में 2 बार खोला जाता था और कोई भी मुसलमान इसके अंदर जाकर नमाज पढ़ सकता था। हालांकि अब बढ़ती हुई भीड़ की वजह से काबा के दरवाजे हमेशा बंद रखे जाते हैं और इसे साल में से 2 बार ही खोला जाता है। साल में पहली बार ये दरवाजा इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की तारीख 15 को खोला जाता है और दूसरी बार इस्लामिक कैलेंडर के 8वें महीने शाबान की 1 तारीख को। साल में दोनों बार दरवाजे इसलिए खोले जाते हैं ताकि काबा के अंदर की सफाई की जा सके। अब आपको दिखाते हैं कि काबा के अंदर क्या क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, काबा के अंदर का हिस्सा लगभग पूरी तरह खाली है। इसके फर्श का निर्माण सफेद मार्बल से किया गया है। अंदर की दीवार की आधी ऊंचाई तक सफेद मार्बल और उसके बाद की दीवार और छत पर हरे रंग के बेशकीमती कपड़े लगाए गए हैं। इसमें लकड़ी के 3 पिलर्स लगाए गए हैं जो सदियों से अपनी जगह पर खड़े हैं। 2 पिलर के बीच में टेबल की आकार का एक छोटा सा अलमारी रखा गया है। उसके अंदर काबा की सफाई में उपयोग किए जाने वाले कपड़े और परफ्यूम रखे जाते हैं। आपको बता दें कि अब काबा के अंदर जाने का मौका सिर्फ गिने चुने VIP लोगों को ही मिल पाता है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।